हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर, जो कि फिज़िक्स में फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। लाइट एक तरीके की यहाँ पे आपको अब सही दिख रहा होगा। लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? एक तरीके की एनर्जी है जो कि कन्वर्ट की जाती है इनटू अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी। एक तरीके की एनर्जी है जिसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू अदर टाइप ऑफ एनर्जी में, दूसरी तरह की एनर्जी में। ठीक है, लाइट को किसी भी फिज़िकल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है टू प्रोपोगेट। आगे बढ़ने के लिए, ट्रैवल करने के लिए लाइट को किसी भी फिज़िकल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को वायर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, सिग्नल्स को भी किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, पर लाइट को ज़रूरत नहीं होती है। तो ये दो पॉइंट समझ में आ गए आपको कि लाइट क्या है? एक तरीके की एनर्जी है जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है दूसरी तरह की एनर्जी में, जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है, कैन बी कन्वर्टेड, जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू अदर टाइप ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट डज नॉट रिक्वायर फिज़िकल मीडियम टू प्रोपोगेट। उसको फिज़िकल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। फिज़िकल मीडियम कैसे होते हैं? जो कि जिसे मतलब कुछ जैसा हार्ड फिज़िकल क्या होता है जिसे हम टच कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ मीडियम नहीं होता, ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसे मीडियम की लाइट को ट्रैवल करवाने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए। तो लाइट की वेलोसिटी की बात करते हैं। लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? लाइट वेलोसिटी इन एयर और वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब एक टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर हम, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट में क्या समझेंगे कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। होमोजेनियस का मतलब क्या होगा? लाइट होमोजेनियस मीडियम का मतलब हो जाता है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मीडियम जो होगा वो उसका कंपोजिशन हर तरफ से कैसा होगा? सेम होगा। उसका हर एक पार्ट पूरे में सेम होगा। उसको हम क्या कह देते हैं? होमोजेनियस कह देते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार जिसमें देखा जा सकता है ऐसा मीडियम। होमोजेनियस मतलब समझ में आ गया, जिसका कंपोजिशन क्या है? यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, सारे में यूनिफॉर्म होगा। तो लाइट ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में। जब भी लाइट ऐसे मीडियम से पास होगी तो वो कैसे ट्रैवल करेगी? एक स्ट्रेट लाइन में पास करेगी। तो इस लाइट को हम क्या कह देते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल अगर आपको समझना है तो देखिए क्या लिखोगे। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम का समझ में आ गया, मतलब कि ऐसा मीडियम जो कि जिसका कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म है, पूरे में थ्रू आउट यूनिफॉर्म है। और ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसमें से आर पार दिखाई देता है। ऐसा मीडियम से अगर लाइट ट्रैवल करेगी तो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट वगैरह नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी। आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Reflection of light describe the phenomena by which a ray of light changes the propagation direction when it encounters the boundary between different medium throughout which it cannot pass। आप एक ही मीडियम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, दीवार, मिरर, कोई बॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, ठीक है, मेरी एक लाइट, एक इंसिडेंट, ये जो हमारी लाइट की रे है ये इस मीडियम से टकराई। जब ये इस मीडियम से टकराई, इसको हम क्या बोल देते हैं? एनकाउंटर।
व्हेन द लाइट रे एनकाउंटर्स करेगी किसी भी बाउंड्री को। ये क्या है, एक तरीके की ये बाउंड्री है, ये मीडियम कुछ है, ये मीडियम कुछ है, ये हमारा एयर वाला मीडियम होगा और यहाँ पर ये कौन सा मीडियम है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो वाला मीडियम होगा। ठीक है, तो जब भी एनकाउंटर करेगी कोई भी लाइट किसी मीडियम के बाउंड्री के, दो मीडियम के बीच में जो बाउंड्री है उस पर एनकाउंटर करती है, तो जो रे ऑफ लाइट है उसका जो डायरेक्शन होता है प्रोपोगेशन का, लाइट हमारी कैसे जानी चाहिए थी, इसके अंदर भी ऐसे जानी चाहिए थी, पर वो ऐसे नहीं जाके वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, टकरा के बाउंस बैक हो जाती है। तो उसका जो आगे जो उसकी कंटिन्यूटी है तो वो ऐसे करके ऐसे ना जाके बल्कि क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसी को क्या कह देते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह देते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़े तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इट इज़ अ फिनोमिना बाय विच अ रे ऑफ लाइट चेंजेस, क्या चेंज कर रही है, अपना जो प्रोपोगेशन है, जो वो ट्रैवल कर रही है उसका, जिस डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रही है उस डायरेक्शन को क्या कर देती है, वो चेंज कर देती है। कब कर देगी, व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द बाउंड्री, या कह सकते हैं व्हेन इट एनकाउंटर्स अ बाउंड्री, व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट, किसके कॉन्टैक्ट में आ रही है, विद अ बाउंड्री, बाउंड्री किसके बीच में है, बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट मीडिया, जिसके थ्रू वो पास नहीं कर पाएगी, उससे क्या है, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसका जो डायरेक्शन है प्रोपोगेशन का वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ये दो तरीके का होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू टाइप्स का होता है। पहला होता है हमारा रेगुलर, दूसरे को हम बोलते हैं इर्रेगुलर। अब ये जो रेगुलर है इसको एक और नाम से हम जानते हैं, क्या, स्पेक्युलर, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, और इसको हम कह देते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अभी इनको हम अच्छे से समझेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। रेगुलर से आपको देखो थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। रेगुलर का मतलब क्या है कि एक परफेक्ट मिरर, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट, क्या हम कह सकते हैं एक परफेक्ट मिरर, लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नोन एज स्पेक्युलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब कि जब हमें परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिलती है, जब हमारा रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे पड़ी और अच्छे से वो परफेक्टली जैसे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी उस तरीके से वो रिफ्लेक्ट हो गई, जैसे कि मिरर में होती है। अगर इस तरीके का हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है तो उस रिफ्लेक्शन को हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं रेगुलर, या फिर हम स्पेक्युलर के नाम से भी इसे बोलते हैं। ठीक है, रेगुलर या फिर स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन मतलब कि जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्ट हुई किस तरीके से, जैसे कि एक मिरर से होती है, इस तरीके से हुई, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर स्पेक्युलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन इंक्लूड रिफ्लेक्शन इन मिरर्स। अब ये कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलेगा, पहली चीज़ मिरर में देखने को मिलेगा ये वाला रिफ्लेक्शन, दूसरी चीज़ वाटर सरफेस में देखने को मिलेगा, और हाईली पॉलिश्ड फ्लोर्स पे, जो अच्छे से पॉलिश्ड रहते हैं ऐसी फ्लोर से हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमारा कैसे होता है, ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, फिर ये इंसिडेंट रे थी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ये इंसिडेंट रे थी, रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, थोड़ा समझ में आ रहा है, एक हमें डेफिनाइट पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो अब इर्रेगुलर की बात करते हैं। इर्रेगुलर में क्या होगा, ये सोच लीजिए कि ये आपका ऑब्जेक्ट है और जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहाँ पे काफ़ी सारी इर्रेगुलरिटीज़ है। ठीक है, इर्रेगुलरिटीज़ है, तो यहाँ पे इंसिडेंट रे पड़ी तो कोई हमारी रिफ्लेक्ट हुई ऐसे। ठीक है, कैसे हुई, इस डायरेक्शन में हुई। कहीं पे हमारी इंसिडेंट रे इस तरीके से पड़ी तो वो हमारी रिफ्लेक्ट हुई ऐसे, कहीं पे हमारी इंसिडेंट रे पड़ी ऐसे तो वो रिफ्लेक्ट हुई ऐसे। तो इसमें क्या होता है, इसको हम बोल देते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अकर्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक थ्रू अ
रफ्ड और अनपॉलिश्ड वॉल। ये चीज़ हमको कहाँ देखने को मिलती है? जब कोई रे ऑफ लाइट किससे जाके टकराती है? किसी रफ से, या फिर हम कह सकते हैं अनपॉलिश्ड, जो कि अच्छे से पॉलिश्ड नहीं है, ऐसी वॉल या फिर वुड जो कि पॉलिश्ड नहीं है, वो रफ है। तो ऐसे केस में क्या होगा? हमें इस तरीके का इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, जिसे हम बोल देते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इन दिस केस द इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ पे इंसिडेंट रे जो थी वो रिफ्लेक्ट हो रही थी अच्छे से एक ही डायरेक्शन में, पर यहाँ पर क्या है, वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, अलग अलग पार्ट से। इस पार्ट से वो इधर को गई, इस पार्ट से वो इधर को गई, तो फिर जो उसका डायरेक्शन है रिफ्लेक्शन का वो अलग अलग होगा। देयर इज़ नो डेफिनाइट इमेज। हमें एक डेफिनाइट इमेज देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। नो डेफिनाइट इमेज, कोई भी डेफिनाइट इमेज फॉर्म नहीं होगी। ऐसे केस में क्या होता है, जो सरफेस होता है वो बिकम विजिबल। ऐसे केस में जो सरफेस है ये हमको विजिबल तो हो जाता है। इसमें लाइट नहीं थी, पर यहाँ से जो लाइट ऐसे ऐसे करके टकराई और गई, तो इसकी वजह से ये जो सरफेस है ये विजिबल हो जाता है। इट इज़ कॉमनली रेफर टू एज लाइट स्कैटरिंग। इस केस को हम क्या कहते हैं? लाइट स्कैटरिंग बोलते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल। जब हमें ऐसा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है तो ऐसे केस में ये जो हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट था वो बिकम्स विजिबल हो जाता है। थोड़ा सा समझ में आया क्या मैंने समझाया? देखिए, यहाँ पर जो इंसिडेंट रे थी उसके वो आके टकराई अलग अलग पार्ट पर, तो वो जो रिफ्लेक्शन होगा वो हमारा एक ही डायरेक्शन में नहीं होगा, बल्कि वो अलग अलग डायरेक्शन में होगा। कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, हमें एक डेफिनाइट इमेज फॉर्म नहीं होती है। और ये जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? वो रफ़ और अनपॉलिश्ड वॉल या फिर वुड हो सकती है। इस केस में ये जो सरफेस होता है बिकम विजिबल हो जाता है, और इस केस को हम क्या कहते हैं? एक तरीके से लाइट स्कैटरिंग भी बोलेंगे। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में जो हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, जैसे कि मून, वो क्या होते हैं? बिकम्स विजिबल, ठीक है। मून एक इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ये तो मैंने वैसे बता दिया सैटेलाइट में कि मून में भी क्या होता है, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। प्लैनेट जो होते हैं नॉन ल्यूमिनस होते हैं, और ल्यूमिनस कौन से होते हैं? सन होता है, जिनकी खुद की अपनी लाइट होती है, जैसे कि एक फायरफ्लाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा और टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, बाकी कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन सरफेस। अगर कोई सरफेस हमारा प्लेन है, जैसे कि अभी मैंने पिछले में बताया था, किसमें बताया था? रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो बताया था, उसी बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो देखिए, ये हमारे पास जो सरफेस है ये कैसा है? प्लेन। तो यहाँ पे सोचो कि इंसिडेंट रे आई, इस पॉइंट पे आकर इट एनकाउंटर्स द प्लेन सरफेस, ठीक है। ये सरफेस कैसा है? प्लेन है, जैसे कि हेडिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। तब जब ये इंसिडेंट रे है, इस रे को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इस रे को हमने क्या नाम दिया? इंसिडेंट रे। ये हमारी टकरा के बाउंस बैक हो जाएगी, तो ये हमारी क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब ये जो इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ, ये लाइन क्या है? नॉर्मल है, जो कि परपेंडिकुलर होती है टू द प्लेन, ठीक है। ये जो एंगल बनाती है इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ, उस एंगल को हम कह देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है, इसे हम बोल देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा समझ में आया? एंगल आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए, मेन चीज़ इसमें यही थी, थोड़ा सा हम इसको थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। द डायग्राम डिपिक्ट्स हाउ अ लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड बाय अ प्लेन सरफेस, कि कैसे लाइट रे जो है हमारी रिफ्लेक्ट हुई किससे? एक प्लेन सरफेस से। मान लेते हैं एम एम डैश, ये क्या है? एम एम डैश है, क्या है? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये कैसा सरफेस है हमारा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जब कोई लाइट रे स्ट्राइक करेगी इस डैश पर इन द डायरेक्शन IO, जैसे कि इसको नाम दे दिया I, इस पॉइंट को नाम दे दिया O, तो इस लाइट रे ने जो डायरेक्शन ट्रेवल किया वो कैसे करा, IO के थ्रू। इट इज़ रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग द डायरेक्शन OR, तो वो किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ, OR के में। द इंसिडेंट रे इज़ डिनोटेड बाय IO, तो इंसिडेंट रे को इन्होंने किससे डिनोट किया, IO से। और ये जो पॉइंट था इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल देंगे, ठीक है। एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या है, OR, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं। OI क्या है हमारे पास, इंसिडेंट रे है। OR क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। O क्या है, वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और M डैश क्या है, वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लेट ON, अब ये ON क्या है, ये है एक परपेंडिकुलर जो कि नॉर्मल है टू द सरफेस MM डैश एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द एंगल ऑफ इंसिडेंस डिनोटेड बाय लेटर I, द एंगल फॉर्म इंसिडेंट रे नॉर्मल। ये अब बाकी इन्होंने वही चीज़ें बताई है। ये एक एग्जांपल, हम ये चीज़ हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है, इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं मिरर में हमको यही चीज़ देखने को मिलती है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताइए बाय अ प्लेन सरफेस, तो आप उसमें ये डायग्राम बनाइएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लेबल करिएगा, उनको इस तरीके से बताइएगा कि एंगल I क्या है, एंगल R क्या है, OI क्या है, ठीक है। और थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी इसमें लिख सकते हैं कि जो OI है इज़ लाइट रे, इंसिडेंट रे जो कि एनकाउंटर करेगी टू द प्लेन सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट O एंड देन इट विल रिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन OR, तो OR क्या है हमारा, इंसिडेंट रे। इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे कल थोड़ा देखते हैं, इसको हम आधा और कंप्लीट करेंगे, बाकी ये तीन क्लास में जाके फिनिश होगी। तो कल क्या पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए ठीक है। आज अगर इस क्लास में आपको इस जो भी मैंने आज पढ़ाया इसमें थोड़ा सा भी कुछ डाउट होगा तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगे फर्दर वीडियोज़ को टाइम से देखने के लिए और आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।